हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया ऐसे राजों से भरी पड़ी है जिन्होंने सदियों से इंसान की तवज्जो खींच रखी है। लेकिन अगर कोई एक चीज़ है जो अपनी पुरस्कारियत, नाकाबिल वज़ाहत पेचीदगी और हैरत अंगेज दिलचस्पी की बना पर सबसे नुमाया है तो वो वाइन्स बुक है। एक ऐसा किताबचा जिसे पढ़ने की हजारों कोशिशें की गई लेकिन आज तक कोई इसकी जुबान और मायने को समझने में कामयाब नहीं हो सका। इस किताब की कहानी सुनने से पहले आपको हमारे चैनल टू स्टडी में खुशामदीद। ये किताब जो कि 600 साल पुरानी समझी जाती है, बेल यूनिवर्सिटी के बैनकरी रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर आप इसकी 240 सफ़ात पर मुश्तमिल जर्द होती हुई मखतूतात को पलटें तो आपको ऐसे अल्फाज नजर आएंगे जो किसी भी मारूफ जुबान में नहीं लिखे गए। हर सफ़ा अजीबोगरीब तस्वीर से भरा हुआ है। अनजान पौधे, नंगे इंसान, सितारों के नक्शे, पुरस्कार मशीनें और ऐसे मनाजर जो किसी और ही दुनिया की अक्कासी करते हैं। और अब इस किताब के हिस्सों की बात करते हैं कि ये कितने हिस्सों में बटी है। इस किताब के मेन 6 हिस्से हैं। निबाताती यानी कि बोटानिकल, नजूमी एस्ट्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तबी चश्मों से मुतल्लिक, कॉस्मोलॉजिकल, कायनाती, फार्मास्यूटिकल और अदवायात वगैरह में तरकीबी नुस्खे। ये कुछ ऐसे मुश्किल नाम हैं जो कि साइंस और हिस्ट्री की बुनियाद पर इन साइंसदानों ने बनाए हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी इस बात की वजाहत नहीं करते कि ये किताब क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पहेली समझी जाती है। इस किताब की पहली बार शोहरत 1912 में हुई जब ये विल्फ्रेड वाइन्स नामी एक कदीम किताबों के ताजर के हाथों में आई। विल्फ्रेड एक पॉलिश इनकलाबी था जो अपनी इब्तदाई जिंदगी में सोशलिस्ट सरगर्मियों के बायस गिरफ्तार हुआ और साइबेरिया की जेल से फरार होकर इंग्लैंड पहुंचा। लंदन में इसने पुरानी किताबों के कारोबार को अपना पेशा बनाया। वाइन्स को ये महतूता इटली के वेला मेंड्रागोइनी नामी मुकाम से मिला जो इस वक्त जेसूट पादरियों के जेर इंतजाम था। कहा जाता है कि ये पादरी माली मुश्किलात का शिकार थे और इन्होंने अपनी लाइब्रेरी के कुछ नायाब नुस्खे बेचने का फैसला किया। वाइन्स ने इनमें से 30 नुस्खे खरीदे जिनमें ये पुरस्कार किताब भी शामिल हुई और वक्त के साथ साथ लोगों ने देखा कि उनमें से ये जो किताब थी वो काफी मकबूलियत की हामिल बनी। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब सबसे पहले रुडोल्फ दोम मखदूम रोम बादशाह के पास थी। रुडोल्फ दोम रोम के दूसरे बादशाह का नाम था। ये गैर मामूली शख्सियत थे जो इल्म नजूम और कीमिया में गहरी दिलचस्पी रखते थे। वो किताब के इस कदर शौकीन थे कि इन्होंने 600 वेनेशियन डक्ट्स यानी तकरीबन 2 किलो सोने की एवज ये किताब खरीदी। रुडोल्फ के बाद ये किताब मुख्तलिफ शख्सियात के हाथों में गई जिनमें बाक्विस डी एक मशहूर तबीब और जॉर्ज पैरिश एक चेक कीमियादान शामिल हैं। जॉर्ज पैरिश ने इस किताब पर 20 साल तहकीक की लेकिन आखिरकार नाकाम रहा। ये किताब एक मुनफरिद रस्मुल खत में लिखी गई जिसका कोई सिरा किसी जुबान से नहीं मिलता, यानी जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ा है उसे इस किताब के हरफ की कोई समझ नहीं आई। आज तक दुनिया के सबसे माहिर कोड तोड़ने वाले भी इसकी तहरीर को डिकोड करने में नाकाम रहे हैं। इसकी तस्वीर भी इतनी ही पुरस्कार हैं। इसमें ऐसे पौधे दिखाए गए हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। औरतों की तस्वीर जो नंगी हैं और अजीब अंदाज में पानी में खड़ी हैं, जबकि कुछ नकूश हलाई नक्शों की तरह दिखाई देते हैं। बुक के बारे में कई नजरियात पेश किए गए हैं। कुछ लोग इसे किसी भोले बसरे स्यारे की गाइड समझते हैं तो कुछ इसे जहनी बीमारी में मुब्तला किसी साइंसदान का तहलीक करदा मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मख्स एक है ही मायनी मजाक, जबकि कुछ इस खुफिया इल्म का खजाना समझते हैं। कुछ मख्स इसे बेमायनी मजाक समझते हैं जबकि कुछ इसे खुफिया इल्म का खजाना समझते हैं। जदीद साइंसी तहकीकात ने साबित किया है कि ये किताब वाकई 1404 से 1438 के दरमियान लिखी गई। इसके सफ़ात पर मौजूद रोशनाई और रंग भी 15वीं सदी की यूरोपी तकनीक से मेल खाते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही रहता है, ये किसने लिखा और क्यों?
यानी कि इसमें जो इल्म है वो किसी ऐसे इंसान का नहीं जो किसी एक साइड का हो, यानी या साइंसदान हो या हिस्ट्रोलॉजिकल हो। इसमें पूरी दुनिया का इल्म है, और पूरी दुनिया का इल्म कुछ यूं नहीं कि सब कुछ। इसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं जो इस वीडियो में शामिल है। अगरचे कई लोगों ने दावा किया इन्होंने इसका राज खोल लिया है, लेकिन हर बार इनके दावे झूठे साबित हुए। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी इस किताब को समझने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुई। और ये बहुत ही हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि कोई भी ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आसानी से हार मान सके। वाइंच किताब एक ऐसी कहानी है जो वक्त के साथ मजीद पुरस्कार होती जा रही है। ये इंसान के तजस्सुस को जिंदा रखती है और हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि दुनिया में अभी तक बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। शायद ये किताब कभी समझ ना आए, लेकिन इसकी पुरस्कारियत और दिलकशी हमेशा जिंदा रहेगी। क्या ये किसी पुरस्कार दुनिया का पैगाम है या महज एक मजाक? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।